माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो फंक्शन है वो है सेलुलर रेस्पायरेशन कराना, कोशिकीय श्वसन कराना, और सेल का पावर हाउस भी इसे कहते हैं। इसमें एरोबिक रेस्पायरेशन होता है और ये एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद देखते हैं हम मोस्टली जो एक सेल के अंदर है वो 3 से 7 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सेल भी है जिसमें ना तो न्यूक्लियस है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है। वो है हमारी आरबीसी। स्पर्म है, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, कई हजारों की संख्या में। अब यहाँ पर है हमारा मसल सेल, मांसपेशियों की सेल। इसमें कई संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं। डीएनए जो हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है, डीएनए क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। डीएनए डबल हेलिकल होता है, ये लीनियर होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है डीएनए में, जो डीएनए का माइटोकॉन्ड्रिया वो सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। इसको एमटी डीएनए कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एमटी डीएनए। जो फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल है, सेल ऑर्गेनल है, फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनल वो है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रथम उद्भिद कोशिकांग। और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, वो हमने अभी बताया था स्पर्म में। तो ये रहा स्पर्म प्लस मसल सेल। इसके बाद देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। वो की थी हमारी अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने की थी 1857 में। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, और यह नाम रिचर्ड अल्टमैन ने रखा था। कार्ल वेंडा ने ऑर्गेनल्स का नाम बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। तो इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है, और जो बायोब्लास्ट नाम दिया था वो अल्टमैन ने दिया था, और अब ऑर्गेनल्स का नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था वेंडा ने। इसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्र में रहकर सभी को कंट्रोल करता है, सेंटर में होता है और सभी को कंट्रोल करता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में है, लेकिन प्लांट सेल में एक कॉर्नर पर होता है, किनारे पर होता है, और इसमें एक जो ज़्यादा स्पेस घेरती है वो होती है हमारी वैक्यूल्स। कहते हैं कि एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है, और प्लेटलेट्स में भी हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है। बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं वो स्लाइम मोल्ड, एक प्रकार का कवक होता है स्लाइम मोल्ड, बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन थ्रेड और न्यूक्लियस। ये जो बाहर का आवरण दिखाई दे रहा है हमें गोल गोल, वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे के जैसी संरचनाएं हैं, वो है हमारा क्रोमेटिन थ्रेड। ये बना होता है हमारा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। अब जो सेंटर में है वो है हमारा न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। न्यूक्लियस के सेंटर में भी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करता है, हमारा राइबोसोम्स का निर्माण करता है, राइबोसोम्स बनाता है। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाता है। और न्यूक्लियोलस में आरएनए भी बनता है।
इसके बाद देखते हैं हम न्यूक्लियस की खोज जो की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे पहले खोजा जाने वाला ऑर्गेनल वो है न्यूक्लियस। कोशिका सेल के अंदर खोजा जाने वाला सबसे पहला ऑर्गेनल वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन सबसे पहले जो खोजा गया वो है न्यूक्लियस। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोलॉजी। न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी? वो की थी फेलिस फोंटाना ने। अब देखते हैं हम न्यू टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारे पास सेल है। सेल के बाहर होती है हमारी सेल वॉल, और सेल के अंदर जो होता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और सेल के अंदर जो भरा हुआ होता है वो क्या होता है हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, और जो सेल के अंदर भरा होता है वो है साइटोप्लाज्म। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो साइटोप्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ट्यूब के जैसे वर्क करती हैं, और इसे एंडोस्केलेटन भी कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये सेल को एक शेप देती है। यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के भीतर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन का एक ट्यूबुलर नेटवर्क है। ये ट्यूब की तरह होती हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज की थी वो की थी हमारी कीथ पॉर्टर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फुलम ने की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। स्मूथ होता है जो वो, उस पर हमारा फैट होता है, लिपिड यूनिट ऑफ फैट, और जो हमारा रफ होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इस पर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। इसके बाद होता है हमारे पास में गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी होगी हमारे पास, इसमें एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है। सिस गोल्गी, ट्रांस गोल्गी। जो सिस है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है, और जो ट्रांस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। गोल्जी बॉडी के अंदर एक लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम होता है जो सेल्स का डाइजेशन करता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सिस वाला भाग न्यूक्लियस की तरफ होता है और ट्रांस वाला भाग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। गोल्गी बॉडी की खोज की थी वो कैमिलो गोल्गी ने की थी। गोल्गी में डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ होता है। प्रोटीन प्लस लिपिड ये होते हैं बायोमोलिक्यूल कहते हैं इनको। गोल्गी बॉडी एक ट्रैफिक पुलिस या फिर कुरियर बॉय की तरह काम करती है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जो गोल्गी बॉडी है वो लाइसोसोम बनाती है। अब लाइसोसोम देखते हैं क्या है। लाइसोसोम सेल्यूलर डाइजेशन का काम करती है। लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य है वो सेल का पाचन करना है, सेल का डाइजेशन करना है। आत्मघाती थैला भी कहते हैं इसको, सुसाइडल बैग या चलता फिरता एटम बॉम्ब। ये सेल की सफाई भी करता है। जो सेल खराब हो जाती है उसका डाइजेशन करता है, सेल की सफाई हो जाती है। जो इसकी खोज की थी वो की थी क्रिस्टन रेने डी डेवे ने की थी। यह यूकैरियोटिक होती है। इसके बाद आता है हमारे पास राइबोसोम्स। यह रफ एंडोक्राइन रेटिकुलम पर चिपका हुआ होता है, और ये इंडिपेंडेंट होता है, और ये सभी सेलों में पाया जाता है। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल होता है।
इसकी जो खोज की थी वो पैलाडे ने की थी। एनिमल्स में पैलाडे ने की थी, प्लांट्स में की थी वो राइबोसोम्स और ब्राउन ने की थी। राइबोसोम्स जो नाम दिया था वो पैलाडे ने दिया था। राइबोसोम्स क्या है? आरएनए प्लस प्रोटीन पार्टिकल। राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना, ये प्रोटीन फैक्ट्री है। प्रोकैरियोटिक शेल के अंदर 70S राइबोसोम्स मिलते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर 80S मिलते हैं। एस का मतलब है श्वेडबर्ग यूनिट। इसके बाद इसको देखेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में।